1. इंट्रोडक्शन परिचय। राइस, जिसे हम पैडी या धान भी कहते हैं, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। इसका साइंटिफिक नेम ओराइज़ा सटाइवा है। ये क्रॉप दुनिया की लगभग आधी से अधिक पॉपुलेशन का मुख्य भोजन है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ राइस का उत्पादन और उपभोग दोनों बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। राइस न केवल भोजन का प्रमुख स्रोत है, बल्कि ये किसानों की आय, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसे अधिक पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता ये है कि ये स्टैंडिंग वाटर में भी अच्छी तरह से उग सकता है, जो इसे अन्य फसलों से अलग बनाता है। 2. ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उत्पत्ति और वितरण। राइस की उत्पत्ति साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में मानी जाती है, विशेष रूप से इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया के आसपास। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि भारत में राइस की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका उल्लेख मिलता है। आज राइस पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन मुख्य उत्पादक देश हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। भारत में राइस की खेती लगभग सभी राज्यों में होती है, लेकिन प्रमुख राज्य हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जलवायु। राइस एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, राइपनिंग के समय 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर वर्षा आइडियल मानी जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राइस रेनफेड कंडीशन में उगाया जाता है। ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी 70 to 80% क्रॉप के लिए लाभदायक होती है। राइस की एक विशेषता ये है कि ये पानी में डूबी हुई स्थिति को सहन कर सकता है, जिससे वीड्स भी कम होते हैं। सॉइल रिक्वायरमेंट मिट्टी। राइस के लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त होती है जो पानी को रोककर रख सके। सूटेबल सॉइल्स क्लेई सॉइल बेस्ट, क्ले लोम सॉइल। सॉइल प्रॉपर्टीज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फर्टाइल और न्यूट्रिएंट रिच, pH 5.5 to 7.0, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। भारत में राइस को 3 सीजन्स में उगाया जाता है। औस प्री खरीफ सोइंग मई टू जून, हार्वेस्टिंग अगस्त टू सितंबर। अमन खरीफ मेन क्रॉप सोइंग जून टू जुलाई, हार्वेस्टिंग नवंबर टू दिसंबर। बोरो राबी विंटर सोइंग दिसंबर टू जनवरी, हार्वेस्टिंग मार्च टू अप्रैल। अमन राइस भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। लैंड प्रेपरेशन भूमि की तैयारी। राइस के लिए लैंड प्रेपरेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्टेप्स फील्ड की 2 से 3 बार जुताई की जाती है, हैरोइंग और लेवलिंग किया जाता है। फील्ड में पानी भरकर पडलिंग की जाती है। पडलिंग सॉइल और वाटर को मिलाकर मडी कंडीशन बनाई जाती है। इससे वाटर लॉस कम होता है और वीड्स कंट्रोल होते हैं। सोइंग मेथड्स बुआई के तरीके। राइस की बुआई के 3 मुख्य तरीके हैं। ब्रॉडकास्टिंग सीड्स को सीधे फील्ड में फेंका जाता है। सिंपल मेथड है लेकिन यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती। ड्रिलिंग सीड ड्रिल की मदद से सीड्स बोए जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग मोस्ट कॉमन नर्सरी में सीडलिंग्स तैयार की जाती हैं। 20 से 25 दिन बाद फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये मेथड सबसे अधिक प्रोडक्टिव है। नर्सरी रेजिंग नर्सरी मेथड राइस कल्टीवेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोसेस सीड बेड तैयार किया जाता है, सीड्स को बोया जाता है। 20 से 25 दिन बाद सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की जाती हैं। एडवांटेजेस हेल्दी प्लांट्स, बेटर यील्ड। सीड रेट एंड स्पेसिंग सीड रेट ट्रांसप्लांटिंग 20 to 40 kg per hectare, डायरेक्ट सीडिंग 80 to 100 kg per hectare, स्पेसिंग 20 into 15 सेंटीमीटर या 20 into 20 सेंटीमीटर। प्रॉपर स्पेसिंग से प्लांट्स को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट मिलती है। इरिगेशन मैनेजमेंट राइस को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वाटर डेप्थ 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। क्रिटिकल स्टेजेस टिलरिंग स्टेज, पैनिकल इनिशिएशन, फ्लावरिंग स्टेज। इन स्टेजेस पर पानी की कमी से यील्ड कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक मैन्योर FYM 10 to 15 टन्स पर हेक्टेयर, केमिकल फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन 100 to 150 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 50 to 60 kg पर हेक्टेयर, पोटैश 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। स्प्लिट एप्लीकेशन नाइट्रोजन को 3 भागों में दिया जाता है। बेसल डोज, टिलरिंग स्टेज, पैनिकल स्टेज। वीड मैनेजमेंट वीड्स राइस क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
Common weeds, Echinocloa, Cyperus. Control methods, hand weeding, herbicides, Butachlor. Disease management. 1. Blast. Symptoms, leaf spots. Control, fungicides. 2. Bacterial leaf blight, leaves yellow और dry हो जाती हैं. Control, resistant varieties. Pest management. Major pests, stem borer, brown plant hopper. Control, insecticides, proper field management. Harvesting and threshing. Harvesting, जब crop golden color की हो जाए, moisture 20 to 25%. Threshing, combine harvester या manual method. Yield, average yield 40 to 60 quintals per hectare. Improve technique से yield बढ़ सकती है. Modern techniques. SRI, कम पानी, ज़्यादा yield. DSR, direct seeded rice, labor और water saving. Economic importance. Rice staple food है. रोजगार का बड़ा स्रोत, export product.